चित्रकार साहब, मैं बेगम साहिबा की ऐसी तस्वीर बनाऊंगा जो बोल उठेगी। ग्राहक बोला, माफ करो भाई, इसने तो वैसे ही नाक में दम कर रखा है, अगर इसकी तस्वीर भी बोलने लगेगी तो मेरा तो जीना मुश्किल हो जाएगा। ग्राहक ने दुकानदार से कहा, कुत्ते के गले के लिए पट्टा दिखाइए। दुकानदार बोला, यह लीजिए, लेकिन कहाँ है कुत्ता, डालकर तो देख लो। ग्राहक, मैं ही डालकर देखता हूँ। दुकानदार, तो क्या कुत्ते के लिए फिर दूसरा पट्टा निकालूं? जेलर, जेल से छुटकारा क्या करोगे? कैदी, जोहरी की दुकान खोलूंगा। जेलर, जोहरी की दुकान खोलने के लिए रुपया कहाँ से लाओगे? कैदी, हुजूर, जोहरी की दुकान खोलने के लिए तो सिर्फ एक हथौड़ी की ही जरूरत होती है। प्रेमिका ने अपने प्रेमी से कहा, अपनी शादी के लिए तुम माँ से मिलकर देखो। प्रेमी ने प्रेमिका से कहा, नहीं डियर, अब तुम्हारे सिवाय कोई दूसरी मेरे मन में नहीं बस सकती। ये सुनकर प्रेमिका बेहोश होते होते बची। पत्नी, कंप्यूटर ठीक से काम नहीं कर रहा, जो चाहती हूँ उसे स्वीकार ही नहीं करता, कभी कारण पूछता है, कभी सत्यापन मांगता है, ये मेरे मनमाफी काम क्यों नहीं कर रहा? पति ने जवाब दिया, फिर ये क्योंकि यह कंप्यूटर है, पति नहीं। अपराधी का पहला अपराध होने के कारण मजिस्ट्रेट ने उसे माफ करते हुए कहा, हमें विश्वास है तुम यहाँ कभी नहीं दिखो। अपराधी, हाँ, मेरी पूरी कोशिश होगी कि पुलिस मुझे कभी न पकड़ सके और फिर कभी मैं यहाँ न दिखूं। योगासन शिक्षक महिला से बोला, योगासन के प्रयोग से आपके पति की शराब पीने की आदत में कुछ सुधार हुआ? महिला ने योगासन शिक्षक से कहा, हाँ आया तो है, अब वे सिर के बल खड़े होकर भी पूरी बोतल गटक जाते हैं। पप्पू ने बस स्टॉप पर खड़ी एक लड़की को आंख मारी। उस लड़की ने पप्पू से गुस्से में कहा, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। पप्पू ने उस लड़की से कहा, वो तो ठीक है, मगर चेक करना हमारा फर्ज बनता है। सुनकर लड़की को लगा सदमा। पप्पू ने संता से कहा, आज क्लास में टीचर ने एक ऐसा सवाल पूछा जिसका जवाब सिर्फ मेरे पास था। संता ने पप्पू से पूछा, शाबाश मेरे स्मार्ट पुत्र, क्या सवाल था? पप्पू, ये ब्लैक बोर्ड किसने गिला किया? सुनकर संता हुआ शॉक्ड। पति ने अपनी पत्नी से कहा, तुम हमेशा मूर्खतापूर्ण बातें किया करती हो। पत्नी शांत स्वर में पति से बोली, यह सब आपके संग रहने का असर है। विवाह के पहले मैं ऐसी न थी, मेरा बीए का सर्टिफिकेट गवाह है। पति हुआ बेहोश।